सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि आप लोगों ने मेरे पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो पे ही मुझे बहुत सारा सपोर्ट दिया है। थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए होगा, जो उनके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूंगी जो अपनी आईटीआर फाइल करते समय हर साल 10,000 से ऊपर की टैक्स लायबिलिटी पे ऑफ करते हैं। वो किसी भी वजह से हो सकता है, क्योंकि आपकी सैलरी पे तो आपका एम्प्लॉयर टैक्स कट कर रहा है, बट आपकी अदर इनकम भी हो सकती है। जैसे इंटरेस्ट इनकम आपकी हो गई एफडी पे या सेविंग्स पे, या फिर आपका कैपिटल गेन हो गया, या आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम है, या कोई और इनकम हो सकती है। तो देर आर चांसेस कि आपकी इन इनकम पे टैक्स ना गया हो, टीडीएस कट ना हुआ हो, या आपने अपनी इनकम अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताई, तो उन्होंने इस पे टैक्स कट नहीं किया होगा। तो इसीलिए जब आप रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो आपका टैक्स आ रहा होता है। तो अगर ये टैक्स 10,000 से ऊपर आ रहा है तो आप टैक्स के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लायबिलिटी भी भर रहे हैं, विच इज गवर्न बाय सेक्शन 234 बी एंड 234 सी। तो पहले 234 बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन 234 भी तब एप्लीकेबल होता है जब आपको अपनी लाइबिलिटी एडवांस टैक्स में भरनी थी और आपने उससे या तो भरा ही नहीं या फिर आपने 90% से कम भरा। तो इन दैट केस आप पे 1% पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा होता है। तो जब आप अपने रिटर्न 4 महीने बाद जुलाई में आके फाइल करते हैं तो 4 महीने का इंटरेस्ट भी भर रहे होते हैं आप उस टैक्स के साथ। इससे कैसे बचें? इसके लिए आप अपनी लाइबिलिटी सेल्फ कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अपने एम्प्लॉयर को अपनी सारी इनकम का डिस्क्लोजर दे दें, सो दैट अकॉर्डिंगली वो आपका टीडीएस आपकी सैलरी से उन अदर इनकम पे भी कट कर ले। या फिर आप एडवांस टैक्स की तरह खुद भी अपना टैक्स भर सकते हैं। बिफोर पेइंग द टैक्स आप अपनी लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें? तो इसके लिए इनकम टैक्स ने हम टूल्स प्रोवाइड किए हुए हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधे अपनी इनकम डिटेल्स डालनी है, डिडक्शंस डालने हैं अगर आप ओल्ड रिजीम में हैं, और सिंपली आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। इनफैक्ट कंपैरेटिव चार्ट भी आ जाएगा जिसमें आपको न्यू रिजीम में फायदा है या ओल्ड रिजीम में फायदा है। कैसे करें उसके लिए मैं आपको एक लिंक बता देती हूँ जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है। वहां पे जाके आप अपनी लाइबिलिटी खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर वो लाइबिलिटी 10,000 रुपए से ऊपर आती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उसे 31 मार्च के पहले ही भर दें, ताकि जो इंटरेस्ट आपको 1 अप्रैल से लगना स्टार्ट हो जाएगा आप उससे बच सकते। आपको एक बार बता देती हूँ कि आप कैसे उस इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके अपनी लाइबिलिटी सेल्फ कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जाना है incometaxindia.gov.in पे। फिर आप नीचे आएंगे तो आपको टैक्स टूल्स नाम से एक विंडो दिखेगा। इस टैब पे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको लाइबिलिटी निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर पे क्लिक करिए, एंड देन अपनी जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो भरिए, नेट टैक्स इनकम दिए, एंड आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकल आएगी। अगर ये लाइबिलिटी 10,000 से एक्सीड होती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे 31 मार्च के पहले ही भर दें, सो दैट 234 बी का जो इंटरेस्ट है उससे आप बच सकेंगे। सो नेक्स्ट इज सेक्शन 234 सी। ये आप पे तब लगता है जब आप पे एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आती है, आप उसे इंस्टॉलमेंट में फिल नहीं करते हैं, जो कि 15 जून से स्टार्ट हो जाती है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा क्योंकि पूरा साल निकल चुका है। तो बेटर है कि आप नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर लें इसी साल से। अगर आपको लगता है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर आती है तो आप इसकी इंस्टॉलमेंट्स 15 जून से स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप उस सेक्शन में इंटरेस्ट से बच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे लिए कौन सी स्कीम ज्यादा बेनिफिशियल है, ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम। तो इसका कैलकुलेशन भी आप इसी टूल से कर सकते हैं। आप जैसे कि आप इस वेबसाइट पे थे, अगर आइए फिर से आप टैक्स टूल्स में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स कैलकुलेटर ओल्ड वर्सेस न्यू रिजीम। आप सिंपली कैलकुलेटर पे क्लिक करिए, आपकी सारी डिटेल्स भर दीजिए, जैसे असेसमेंट ईयर, टैक्स पेयर कैटेगरी। बात देखिए बाय डिफॉल्ट भी 25-26 ही आ रहा है, आप चेंज मत करिएगा अगर आप इसी साल के लिए निकाल रहे हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस डाल दीजिए, आपकी सारी इनकम डाल दीजिए, डिडक्शंस डाल दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको ओल्ड रिजीम फायदा हो। तो इस तरीके से आपकी ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम का एक कंपैरेटिव चार्ट बाहर निकल के आ जाएगा।
जिससे आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी रिजीम बेनिफिशियल है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अब अगर मान लीजिए इस कैलकुलेशन के बाद आपको ये लगता है कि मैंने तो अपने एम्प्लॉयर को गलत स्कीम का डिक्लेरेशन दे दिया है, लीजिए आपका एम्प्लॉयर जो है वो न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग ही आपका टैक्स कैलकुलेट कर रहा होगा बाय डिफॉल्ट। बट अगर आपको लगता है कि आपको ओल्ड रिजीम में फायदा है, तो आप स्विच कर सकते हैं ओल्ड रिजीम में विदाउट एनी हासिल। सो ऑल यू नीड टू डू इज कि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके 10IEA फॉर्म भर दें दैट यू वांट टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द न्यू रिजीम। तो जैसे ही आप ये फिल करेंगे तो आपका जो भी टैक्स कैलकुलेशन होगा जब आप ITR फाइल करेंगे वो ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग ही होगा। तो अगर आपकी मार्च की सैलरी अभी पेंडिंग है तो अकॉर्डिंगली आप अपने एम्प्लॉयर को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं सो दैट जो भी TDS का एडजस्टमेंट है वो आपकी मार्च की सैलरी में कर लें। बट ध्यान रहे ये ऑप्शन आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR तक ही ऑप्ट कर सकते हैं विच इज 31 जुलाई 2025। नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम चर्चा करेंगे वो ये है कि क्या कोई ऐसा डिडक्शन है जो न्यू रिजीम में अवेलेबल है। जी बिल्कुल है। सो इट इज सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 जो कि ये बोलता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में NPS में पैसा कंट्रीब्यूट करता है तो उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल है इवन इन द न्यू रिजीम। एंड एक अमेंडमेंट भी आया हुआ है कि मैक्सिमम 12% तक ही कंट्रीब्यूट कर, अब वो रेट 12% से 14% हो गया है। सो आप अपनी एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग कर सकते हैं इवन इन न्यू रिजीम बाय टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन। तो HRA का बेनिफिट लेने के लिए ऐसे क्या डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि इनकम टैक्स आजकल सैलरीड एम्प्लॉयज को बहुत सारे नोटिस भेज रहे हैं इन विच दे आर क्वेश्चनिंग देयर HRA कैलकुलेशंस, पॉलिटिकल डोनेशन कैलकुलेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या डॉक्यूमेंटेशन है जो जरूरी है? सबसे पहला रेंट अग्रीमेंट विथ प्रॉपर स्टैंपिंग एंड सील एंड साइच मस्ट बी साइंड बाय द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। सो ये अग्रीमेंट होना चाहिए। सेकेंडली रेंट रिसीट्स, हर महीने आपको रेंट रिसीट साइंड होनी चाहिए। इट मस्ट बी साइंड बाय यू एंड द लैंडलॉर्ड दैट द अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द लैंडलॉर्ड। थर्डली कि अमाउंट जो है वो आप बैंक से पे करें ओनली सो दैट कल को अगर इनकम टैक्स से कोई इंक्वायरी आती है तो आप उसे इजिली प्रूव कर पाएंगे।